अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के एक्सरसाइज में टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इन तमाम एमसीक्यूज को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 को। एमसीक्यूज नंबर 1 says that the intensity of a sound waves increases by 1000 watt per meter square. What is this increase equal to in decibel? ये कहता है कि एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है बाई 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी डेसिबल में क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया गया है 10 डेसिबल, बी जो है 20 है, सी जो है वो 30 और डी जो है वो 40 डेसिबल है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल बीटा इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इस एमसीक्यूज में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये इक्वल है आई डिवाइडेड बाई आई नॉट के, यानी आई डिवाइडेड बाई आई नॉट जो है इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे इस इक्वेशन में आई डिवाइडेड बाई आई नॉट जो है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि डेल बीटा इज इक्वल टू 10 log 1000। और दोस्तों हमें पता है कि log 1000 जो है इट इज़ इक्वल टू 3, तो लिहाजा दिस विल बिकम इक्वल टू 30 डेसिबल। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। तो इस आंसर के मुताबिक ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 2 says that an echo occurs when sound waves is absorbed, transmitted, refracted and reflected। ये कहता है कि इको जो है वो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब साउंड वेव्स एब्जॉर्ब होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं, और डी जो है वो कहते हैं कि रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि जब साउंड किसी दीवार के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 3 says that compared with the sound of 60 decibels, a sound of 80 decibels has intensity times greater। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो है बीटा 1 which is equal to 60 डेसिबल और बीटा 2 जो है it is equal to 80 डेसिबल के बराबर है। तो हमें कहता है कि अगर साउंड की इंटेंसिटी 8 डेसिबल हो तो इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे कि डेल बीटा इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब यह है कि हमने आई डिवाइडेड बाई आई नॉट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डेल बीटा जो है इट इज़ इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 विच इज़ इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो बीटा 2 जो है ये 80 है डेसिबल और बीटा 1 जो है ये 60 डेसिबल है। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 which is equal to 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को 10 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो वी विल गेट 2 इज इक्वल टू log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब हम क्या करते हैं कि इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 2 जो है इट इज़ इक्वल टू, और ये लॉग जो है एंटी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो इंटेंसिटी जो इंक्रीज होगी वो 100 टाइम इंक्रीज होगी।
तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो 100 है। MCQs number 4 says that the loudness of a sound is most closely related to its frequency, period, wavelength and amplitude। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि लाउडनेस जो है इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो यो बन रहा है, यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक दूसरा साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इससे कम है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इस साउंड की लाउडनेस जो है वो कम होगी और इस साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। MCQs number 5 says that various instruments sound different even when they play the same note due to difference in pitch, loudness, quality and intensity। दोस्तों हमने एक डिफिनीशन की है क्वालिटी की, कि अगर साउंड है उसका पिच सेम है और लाउडनेस सेम है, तो फिर अगर हम साउंड में फ़र्क कर सके कि ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का है और ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वालिटी कहते हैं। तो लिहाजा अगर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी आवाज़ को हम पहचान सकें कि इस इंस्ट्रूमेंट की साउंड इस इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वालिटी कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्वालिटी है, यानी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। MCQs number 6 says that humans can hear sound that is less than 20 Hz, between 20 Hz and 20 kHz, greater than 20 kHz and none। ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उस साउंड को सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, या बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 kHz हो, या 20 kHz से ज़्यादा हो, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों ह्यूमन जो है वो उस आवाज़ को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 kHz के दरमियान हो। तो बी जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है। MCQs number 7 says that the speed of sound on a warm day when the outdoor temperature is 38 degrees centigrade is 331 meter per second, B 345 meter per second और C जो है 354 मीटर पर सेकेंड और डी जो है वो कहता है कि 362 मीटर पर सेकेंड। ये कहता है कि अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इन गर्म दिनों में साउंड की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि V इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू टी। तो इनमें हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट 331 प्लस 0.6 और टी जो है वो 38 है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 331 प्लस 22.8। तो इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वी विल गेट 353.8 मीटर पर सेकेंड और ये तकरीबन बराबर है 354 मीटर पर सेकेंड। तो इस टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 354 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी 354 मीटर पर सेकेंड। MCQs number 8 says that minimum echo distance is reduced in summer, winter, spring and space। दोस्तों हमें पता है कि इको उस वक्त प्रोड्यूस होती है कि जो सोर्स ऑफ साउंड है और जिस सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होती है उसके दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है यहाँ पे है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक दीवार है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर है तो इको विल बी प्रोड्यूस्ड। और इस MCQs के मुताबिक कहता है कि विंटर में ये डिस्टेंस कम होगी या समर में कम होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ स्पीड भी इंक्रीज़ हो रहा है। चूँकि विंटर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है
तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो स्पीड भी डिक्रीज होती है। और ये भी हमें पता है कि इको हमें उस वक्त सुनाई देती है जब हमें 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हो। तो जब स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती है तो ये डिस्टेंस भी डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज नहीं है तो ये टाइम जो है ये बढ़ जाएगा। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो विंटर है। MCQs number 9 says that which of the following cannot transmit sound? Solid, liquid, gas and vacuum। ये कहता है कि इन चारों में से कौन सा मीडियम ऐसा है जिसमें साउंड ट्रांसमिट नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वैक्यूम, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है यानी कि पार्टिकल्स नहीं है जो वाइब्रेट कर सके तो साउंड ट्रांसमिट नहीं होती। तो वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जब पार्टिकल्स नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं है, तो जब वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड ट्रांसमिट नहीं हो सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेस को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी multiple choice questions of chapter 11. Thank you.